Hello students, good morning. Myself Sweta, your English teacher, is going to discuss your first chapter from your grammar book. And your first chapter is sentence formation. जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं और भी बहुत सारे सेंटेंसेस के हम लोग फॉर्मेशन को देख चुके हैं कि किस तरह से सेंटेंस होता है, किस तरह से सेंटेंस को बनाना चाहिए और किस तरह से सेंटेंस को हम लोग पार्ट वाइज में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। किसी भी चीज को यानी कि किसी भी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो सही फॉर्म में होना चाहिए, सही रिदम में होना चाहिए और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब तक किस तरह से हम सही सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए यूज करते हैं वो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया है, उसके पहले मैंने एक और लाइन लिखा है, फ्रेंड हिज वर्क इन कंपनी अ। क्या इससे कोई सेंस निकल रहा है सेंटेंस का? क्या हम समझ पा रहे हैं कि इस लाइन से हमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि इस सब्जेक्ट लाइन में ना तो सब्जेक्ट अपने जगह पर है, ना तो ऑब्जेक्ट अपने जगह पर है, ना वर्ब अपने जगह पर है और ना ही ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपने प्लेस पर है। तो हम कैसे समझेंगे कि इस सेंटेंस के माध्यम से हमें क्या बोला जा रहा है? इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सेंटेंस से हमें क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है मैम। क्या आप इस सेंटेंस को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उसी के नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, His friend works in a company. उसका दोस्त कंपनी में काम करता है। आया समझ में? क्यों समझ में आया? क्योंकि इस जगह पर आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में दिख रहा है कि सही पोजीशन में है। तो एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का सही जगह पर होना बहुत ही जरूरी है। समझ गए हम लोग कि हम लोग एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। सेकंड, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? हम लोग 3 टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, लेकिन जनरली हम लोग 4 टाइप के सेंटेंस को देखते हैं। कौन कौन सा सेंटेंस है? फर्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपने खाना खाया, इसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ये क्या हो गया? एक क्वेश्चन सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस में कुछ एक बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, जैसा कि किसी भी सेंटेंस को हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और फुल स्टॉप से एंड करते हैं। सिर्फ फुल स्टॉप नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि 4 टाइप का सेंटेंस होता है, तो हम लोग अ सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसा सेंटेंस रहेगा हम लोग लास्ट में वैसे ही सिंबल का यूज करेंगे। सेकंड है हम लोगों का असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हम लोग किसको बोलेंगे? अ सेंटेंस दैट सेड और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं हम लोग। इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसमें बोला क्या जा रहा है। असर्टिव सेंटेंस हम लोग वैसे सेंटेंस को बोलेंगे जिसे किसी भी चीज के लिए प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। असर्टिव सेंटेंस जैसे नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। क्या इसे किसी भी चीज की प्रूफ की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है? ये किसी भी चीज से प्रूफ करने के लिए जरूरत नहीं है, मैंने बोला और ये सत्य कथा है, तो इसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, जिसके लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करेंगे। थर्ड नंबर में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। A sentence that expresses a strong or a sudden feeling is called an exclamatory sentence. जब हम लोग सडन किसी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। मान लीजिए अचानक हमें कुछ एक सुंदर सा चीज या फिर ऐसा चीज दिख गया
सेंटेंस से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। हमने अचानक इस बात को कहा, हम इसे कैसे लिखेंगे? एक्सक्लेमेटरी साइन से। ये 4 है इंपरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस a command, a request or an advice is called an imperative sentence। जब हम लोग किसी को कमांड करते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सोहन, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं सोहन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे एक ग्लास वाटर ला के दो। सोहन, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे एक ग्लास पानी ला कर दो। तो इसके अंत में हम लोग क्या लगाएंगे? लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो ये था सेंटेंस। और आपके चैप्टर्स में एक्सरसाइज दिए गए हैं 1 and B, जिसको मैंने बनाकर आप लोगों को भेज दिया है। आप लोग इसे CW and SW